हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्रिप्टो नॉलेज चैनल। एंड काफ़ी दिनों से जो है मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। देखिए, आज की जो समस्या है क्रिप्टो टैक्स को लेकर के, उसके ऊपर ऐसा कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं होगा जिसकी क्रिप्टो टैक्स को लेकर के उसको जानने के लिए उसके मन में जिज्ञासा नहीं होगी। लेकिन मैं उससे पहले एक दो बात आपको कहना चाहता हूँ, और ये नॉन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी है एंड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी है। सबसे पहले तो मेरा ये डिस्क्लेमर है कि आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, और मैं किसी भी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। बस मेरा कार्य ये है कि इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो भी लीगल न्यूज़ होती हैं या लीगल जो स्टेटमेंट होते हैं उनको आप तक पहुँचाया जाए। देखिए, हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे देश के अंदर इनोवेशन होता है, टेक्नोलॉजी होती है, उसके अंदर हम सबसे पीछे क्यों रह जाते हैं। जैसे हमारे ट्विटर के जो सीईओ बने हैं नए, तो हम क्या करते हैं कि विदेशों की तरफ जब हमारा कोई भी भाई वहाँ से निकल कर, इंडिया से निकल कर विदेश के अंदर जाता है, वो वहाँ पर जाकर के टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करता है, हम बड़े ही खुश होते हैं। और होना भी चाहिए कि एक देश का नाम जो होता है ना, वहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम होता है और पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि हाँ, इंडिया के अंदर टैलेंट है और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर हम खुद भी करते तो आज ट्विटर जो है हमारा होता, यूट्यूब जो है हमारा होता, काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं, गूगल जो हमारा सर्च इंजन आज जो है हमारा होता, हमारे पास भी खुद का नेविगेशन सिस्टम होता, खुद का टेक्नोलॉजी का सारा सिस्टम होता, यूट्यूब भी इंडिया का होता। लेकिन वो होता कब? जब हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर गौर करते, लेकिन हमने गौर नहीं किया। आज जहाँ पर जापान, अमेरिका, ये सारे कंट्रीज़ ऐसे सोच रहे हैं कि जो बीटीसी है, इथेरियम है, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है वो मूव आउट, मतलब कि इंक्रीजिंग उनमें देखने को मिल रही है। तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करने का सोच रहे हैं कि कब ये जो है एटीएच को ले, यानी ऑल टाइम हाई को प्राप्त करे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज हम टैक्स, वो रेगुलेशन बना चुके हैं इसके ऊपर, और हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेशन नहीं कर रहे, बट जस्ट लाइक ए बैनिंग न्यूज़ दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, बैनिंग न्यूज़ आपने इतने देर में पढ़ लिया होगा जितने देर में मैंने आपको ये बात बोली। इंक्रीज टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी सेज बीजेपी सुशील कुमार मोदी जी। बीजेपी मेंबर सुशील कुमार मोदी on Monday asked the government to increase tax on cryptocurrencies from the current rate of 30%, saying it is a form of gambling and cryptocurrencies जो है वो एक गैम्बलिंग का टाइप है। Like जापान, जर्मन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया हैव इम्पोज्ड अप टू 55% टैक्स ऑन इट। यानी कि जो ये कंट्रीज हैं, जापान है, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, ये सभी जो है इसके ऊपर 55% जो टैक्स है वो लगा चुके हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, 55% जो टैक्स है वो लगाना चाहिए। अब मैं आपको बात बता देता हूँ। बीजेपी मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी ऑन मंडे आस्क्ड द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज फ्रॉम द करंट रेट ऑफ 30%, सेइंग इट्स ए फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग एंड क्रिप्टो करेंसीज लाइक जापान, जर्मन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हैव इम्पोज्ड अप टू 55% टैक्स ऑन इट। यानी कि जो हमें जो 30% टैक्स जो निर्मला सीतारमन जी ने लगाया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसको बढ़ा करके जो है इन कंट्रीज़ की तरह 55% करना चाहिए। टेकिंग पार्ट इन डिस्कशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल 2022 एंड फाइनेंशियल बिल 2022 moved in Rajya Sabha by the Finance Minister Nirmala Sitharaman. He also called for the regulation for online gaming, digital lending, social media and EDTA टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, क्रिप्टो करेंसी, काफ़ी लीडर्स ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से डार्क वेब पर ड्रग खरीदने के लिए यूज़ होता है। वी आर नॉट सेइंग दैट नॉट यूजिंग, हम नहीं कह रहे कि यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन इससे इससे ये तो नहीं होता ना कि वो सारी चीज़ें रुक सकती हैं। उनके लिए तो गवर्नमेंट को एक रेगुलेशन बनाना चाहिए। हम इसके अगेंस्ट में नहीं है कि आप टैक्स मत लगाइए, क्योंकि टैक्स लगाना चाहिए, टैक्स ज़रूरी होता है, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि टैक्स से क्या होता है, एक इनकम सोर्स का, और वो जहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ मूव आउट हो रहा है, कहाँ से मूव इन हो रहा है, उसका पता चलता है। टैक्स होना चाहिए, बट
55% टैक्स, 30% टैक्स। ये तो इन्वेस्टर्स का पैसा है और वो तो आप भी जानते हो। इसके कारण अगर आपने एक ट्रेड जो ली है उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, फिर उस पर टैक्स दे दीजिए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन वो ट्रेड जो आपने ले ली उसमें आपको लॉस हो गया है पहली वाली के अंदर, और दूसरी ट्रेड अगर आप लेने जा रहे हैं उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी हो चुका है, लेकिन पहले वाले ट्रेड के अंदर तो लॉस हुआ है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट में से भी आपको लॉस है एक तरीके से देखा जाए तो, लेकिन वहाँ पर आपको उसका टैक्स देना होगा। सबसे जो एक नेगेटिव बात है वही है यहाँ पर। लेकिन जो हमारे कंट्री है वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में अगर क्रिप्टो को सही तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाती है, देखिए मैं नहीं कह रहा कि इसको या तो बैन, या तो गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए। अगर इसको गैम्बलिंग कह रहे हैं तो गैम्बलिंग के ऊपर फिर जो टैक्स है, गैम्बलिंग को तो मैं ये मानता हूँ कि फिर एडॉप्शन ही नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ इतने बेकार तरीके से मतलब कंट्री के अंदर एक गलत चीज़ को फैला सकती है, स्प्रेड कर सकती है, तो उस चीज़ को आप रेगुलेट क्यों करने की सोच रहे हैं? अगर क्रिप्टो करेंसीज डार्क वेब पर ड्रग्स खरीदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है, तो आप इसको बैन कर दीजिए, सबसे अच्छा तो ये होगा। या फिर इसका टैक्स और रेगुलेशन जो है वो आप ला करके इसको रेगुलेट कीजिए। अगर हमारे देश के जो नेताजी हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि ड्रग के लिए यूज़ होती है, तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि सभी को सिर्फ यही पता है कि क्या क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ड्रग के लिए यूज़ होती हैं, डार्क वेब पर यूज़ होती हैं? उनके अदर भी तो जो है ना कुछ पॉजिटिव वर्कआउट भी तो होंगे ना जहाँ पर वो यूज़ होती है। मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं यूज़ होती, होती हैं, ये मैं खुद भी कह रहा हूँ। लेकिन ये भी तो है ना वो अच्छे कामों के लिए भी। आज जितने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मतलब कि विदेशों के अंदर जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, माइक्रो स्ट्रेटेजी, ये सारी कंपनीज, एप्पल, टेस्ला का जो सीईओ है एलोन मस्क, वो भी स्पेस एक्स का मालिक है, इतना बड़ा आदमी है, तो वो भी जो है एलोन मस्क भी हैं, वो क्रिप्टो का एडोप्शन कर रहे हैं। तो यूएस वाले भी ऐसे तो चाहते नहीं है कि हमारे देश के अंदर ड्रग्स का जो है वो धंधा बढ़ जाए, इस चीज़ का यूज होने लग जाए, वो भी कोई नहीं चाहता अपने कंट्री के अंदर। तो उसी तरीके से हमें भी सोचना चाहिए कि हम उसके ऊपर रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को रेगुलेशन कैसे बना सकते हैं। टैक्स बढ़ा देने से, टैक्स तो 100% कर दीजिए, उसके बाद में थोड़ा ना मतलब कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा उस चीज़ का, उससे इस चीज़ की ब्लैक मार्केटिंग और बढ़ जाएगी ज़्यादा। लेकिन टैक्स टैक्स मेन चीज़ नहीं है। अगर अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इनको स्टॉप करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए, और उस सोर्स का पता लगाना चाहिए जहाँ से वो पैसा आ रहा है और कहाँ पर वो ट्रैकिंग उसकी की जानी चाहिए। लेकिन वो 10% टैक्स पर भी हो सकती है, चाहे आप 20% लगाओ तब भी हो सकती है, वो 50% टैक्स लगाओ तब भी हो सकती है। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लगता नहीं है कि टैक्स टैक्स उस चीज़ को रोक देगा कि जहाँ पर ये काम हो रहा है। टैक्स सिर्फ इन्वेस्टर्स को, इस इंडस्ट्री को सिर्फ किल कर देगा। टैक्स होना चाहिए, टैक्स 5% के अंदर भी वही ट्रैकिंग होगी कि कहाँ पर पैसा आ रहा है, क्योंकि वो सारा डेटा जो है आईटीआर फाइल करने के दौरान हमें देना होगा, तो उसकी जो है ना इनकम सोर्स भी तो हमें देना होगा ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो टैक्स, मेरा हिसाब से टैक्स को बढ़ा देना या टैक्स के बारे में 55%, 60%, 70% की बातें करना, मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन तो यही है कि ये एक तरीके से राइट डायरेक्शन नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है, आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो मेरी जो है इसी पर, नेक्स्ट जो अपडेट आएगा उसी के ऊपर आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।